नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये तय कर रखा है कि वो भारत विरोधी एजेंडा चलाएंगे और भारत को दुनिया में बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा भारत में एक अभियान चलाकर इस तरह की बातें उठाते हैं कि यहां तो असहिष्णुता बढ़ गई है, इंटॉलरेंस, ये शब्द नया हमने पहली बार सुना। फिर वो कहते हैं कि साहब यहां तो मुसलमान डरा हुआ है। शाहरुख खान हो बॉलीवुड के, चाहे आमिर खान हो, ये लोग भी उस नैरेटिव चलाने में सेट रहते हैं, लेकिन राजनीतिक दल के नेता भी अब इसमें कूदे हैं। बिहार के आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बोला कि उनके दो बच्चे हैं, उनका जो है एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, समझ रहे हैं आप, और बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट हो चुकी है। तो बच्चे नौकरी के लिए पूछ रहे हैं, तो वो सलाह दे रहे हैं बच्चों को। वो कह रहे हैं कि वहीं नौकरी कर लेना बाहर ही, लंदन में, अमेरिका में, भारत में मत आना। हो सके तो नागरिकता भी वहीं की ले लेना, क्योंकि बकौल आरजेडी नेता वो कहते हैं कि भारत में तो रहने का माहौल ही नहीं है। वो कहते हैं यहां तो मुसलमान डरा हुआ है। मतलब आप सोचिए, ये है किस तरह का नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं। यहां अगर नुपुर शर्मा एक शब्द निकाल दे अपने मुंह से, यह तय हो जाता है और कितने ही लोगों की हत्या हो जाती है। लोग डरे हुए हैं। डरा हुआ कौन है? हिंदू। लेकिन वो हिंदू कभी नहीं कहता कि मुझे भारत में रहने में डर लग रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मेरा एक शब्द पर लोग पकड़कर हत्या जैसा कर दे रहे हैं, मैं अब भारत छोड़ के जा रहा हूं। कोई अपने बच्चों को यह सलाह नहीं देता कि भाई तुम विदेश में जाओ। क्यों? मेरी मातृभूमि है, ये मेरी मां है। मां को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? इसी मां में पैदा हुआ हूं, इसी मातृभूमि पे पैदा हुआ हूं। और मुस्लिम के धर्म के अनुयायियों से मैंने अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से सुना है, उर्दू का शब्द में वो बोलते हैं मादरे वतन, ये उनकी मातृभूमि है। तो इसी में पैदा हुए, इसी में मिल जाना, यह है मातृभूमि की पूजा, यह है मां को मां मानना। लेकिन आप पलेंगे बढ़ेंगे यहां। आपके बच्चे कब पढ़े विदेश में? आरजेडी नेता से मैं पूछना चाहता हूं, इनसे जो अब्दुल बारी हैं, ये सिद्दीकी जी, आपके बच्चे अगर विदेशों में गए हैं, वो तब गए कि आपने यहां बिहार में राजनीति में कदम रखा और राजनीति में आप विधायक बन गए, मंत्री बन गए, आपने पैसा कमाया, तो बच्चों को विदेश पढ़ने भेज दिया। पैसा लगता है भाई, हार्वर्ड में अगर एडमिशन कराओगे तो वहां तो मामला करोड़ में बैठता है। तो वो पैसा आप पे कहां से आया? भारत से कमाया, भारत में रहकर भारत से पैसा कमाया, और उसके बाद आपने बच्चों को विदेश भेज दिया। और अब जब कमा लिया, आपके बच्चे पढ़ लिख गए, उसके बाद आप कह रहे हो ये भारत तो बेकार है, यहां मत आना, विदेश में रहना, विदेश की धरती में ही ठीक है। कल को अगर विदेश की धरती में जहां आपके बच्चे रहेंगे, अगर वो नियम कायदा कानून तोड़ेंगे उस देश का, तो क्या वहां उनको रहने दिया जाएगा? वहां के नागरिक क्या सहन करेंगे? निश्चित जानिए, ये भारत से जितने लोग विदेशों में जाते हैं, वहां बड़े कायदे कानून याद रखते हैं। सड़क पे कोई पीक नहीं मारेगा। ये जो सिद्दीकी जी हैं, पान खा के पीक मारते हैं, यहां कहीं भी पीक मार देंगे। विदेश में जरा पीक मार के देखें, पता लग जाएगा। वहां ना कूड़ा फेंकेंगे, ना वहां गाड़ी कायदे से चलाएंगे, सब नियम कायदा कानून जानते हैं। ऐसा मानो कि जैसे इनसे बढ़िया तो आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन भारत में रहते हुए ये कोई कानून नहीं मानेंगे और जो मुंह में आएगा सो बोलेंगे। जिस मां से पैदा हैं, हम उसकी मां की, अपनी मां की कमियां गिनाएंगे। मेरी मां काली है, मेरी मां लंबी नहीं है, छोटी है, या मेरी मां ऐसी है या वैसी है, कोई करता है क्या? मां मां है, उसने हमें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। जो इस भावना को समझेगा, मेरी रग रग में ये जो 5 तत्व है वो इस भारत भूमि के हैं, मैं इसकी बुराई कर कैसे सकता हूं? मैं इसके बारे में ऐसा सोच कैसे सकता हूं? रही बात ये भय की, अब आप देखेंगे कि आज के 2 साल पहले, और बल्कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तब उस समय लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से 2019 के चुनाव के जस्ट पहले इसी तरह का नैरेटिव चलाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए, लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किए, और ये शब्द गढ़ा गया इंटॉलरेंस,
इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते थे, मीडिया में डिबेट्स होती थी। क्या भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है? क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव आ रहा था, मोदी के विरुद्ध एक अभियान चलाना था, एक नैरेटिव चलाना था, और उसमें बॉलीवुड के लोग भी जुड़े, उन्होंने भी इस शब्द को पकड़ा। जगह जगह कार्यक्रम में नसरुद्दीन शाह का वो वीडियो आज भी है। वो कहते हैं मेरे बच्चे अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई यहाँ तो हिंदू मुस्लिम होता है। ये ऐसा कहते हैं। तो इनको पाकिस्तान अच्छा लगता है, इनको ईरान अच्छा लगता है, तो अफगानिस्तान अच्छा लगता है, क्योंकि भाई वहाँ तो इनके हिसाब से ही सारा कानून है। तो फिर सिद्दीकी साहब आपके बच्चे ही क्यों, आप भी अफगानिस्तान चले जाओ, आप भी पाकिस्तान चले जाओ। ये सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के बिहार के ही नेता हैं, बीजेपी के निखिल आनंद, उन्होंने कहा है। और मुझे इसमें कोई बुराई लगती नहीं है कि जो वो कह रहे हैं। भाई अगर आपको भारत में रहने में डर लग रहा है तो जहां आप रहने में आनंद महसूस करें, जहां आपको आजादी दिखाई दे, जहां आपको लगे कि आपके बच्चे और आप सुरक्षित रह सकते हैं, वो देश छांट लीजिए और जाइए। इस देश में रहकर, इस देश का खाकर, इस देश को बदनाम करने की आवश्यकता क्यों? यह क्या राष्ट्र विरोधी विचारधारा नहीं है? क्या इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए? क्या आप राष्ट्र के विरुद्ध एक अभियान चला रहे? अब आप देखें, आप अगर जोड़ेंगे तो अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, फिर से लोकसभा का, और उसके लिए यह तैयारी शुरू हो गई है। आप अगर जोड्स को जोड़ेंगे, कलकत्ता में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है और वहां अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत लिखी हुई एक स्क्रिप्ट पढ़ती है, सेम लगभग ऐसा ही। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। उधर शाहरुख खान बोलता है, सेम लगभग इसी तरह की बात। यहां नेगेटिविटी फैल रही है, उनको नेगेटिविटी फैली हुई दिख रही है, तो पॉजिटिविटी जिस देश में है जाओ ना। आपके पास तो पैसा भी है, आपका तो विदेशों में बिजनेस है, इस देश में कोई जबरदस्ती तो आपको रोक नहीं रहा है कि भाई शाहरुख खान की बहुत इस देश में जरूरत है, इनका बड़ा योगदान इस देश में है, इनके द्वारा बड़े पुल बनाए गए, बहुत इन्होंने अस्पतालों में दान दिया है, बड़े इनके अनाथालय चल रहे हैं, भाई इनके बिना तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी भारत की। अरे भाई शाहरुख जी आप यहीं रुको जरा, हैं आपके दान के पैसे से बड़े एनजीओ चल रहे हैं, देश का भला हो रहा है। किसी ने कहा ऐसा? शाहरुख खान जी, आपको अगर लगता है कि भारत में नेगेटिविटी ज्यादा है तो जहां पॉजिटिविटी है जाओ ना। हवाई अड्डे पे पैंट तक उतार दी जाती है, फिर रोते हो। वहां कोई नहीं जानता कि आप शाहरुख खान, आप शहंशाह, बादशाह, पता नहीं क्या क्या अपने आप उपाधि दे रखी है। ये सब भारत के लोगों का प्यार है कि आपको ऐसा कह दिया। लेकिन अब ये लोग बाहर आए हैं और इन्होंने तय कर दिया है कि बॉलीवुड वाले लोग अब ये इस तरह की बात करेंगे। इधर एनडीटीवी के रवीश कुमार, उनका चैनल बिका एक कंपनी के घाटे की वजह से। जो कंपनी उनकी एनडीटीवी को चला रही थी उसके ऊपर कर्जा था, वो कर्जा निपटा नहीं पाए, तो किसी ने खरीदना था, अडानी ने खरीद लिया। और वो कहते हैं साहब मुझे तो बेरोजगार कर दिया। किसने कहा आपको? अडानी जी ने तो कहा नहीं कि आप निकल के बाहर जाओ। अडानी जी ने तो केवल इतना कहा कि सरकार का विरोध करना काम है मीडिया का, कमियां दिखाइए, लेकिन जो सरकार अच्छा कर रही है उसको भी बताइए। लेकिन ये रवीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते कि जो सरकार अच्छा करेगी हम उसे दिखाएं। उल्टा करना है इनको, तो जो नहीं भी है उसको झूठ परोसना है। तो आपको लगा कि झूठ तो अब चलेगा नहीं, खुद छोड़ कर गए हो, किसी ने निकाला नहीं है। लेकिन वो नैरेटिव चलाने वाले पत्रकार सब एकजुट हो गए अब, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव इनका लक्ष्य है। इसी में अब राजनेता बोलना शुरू कर दिए हैं, आरजेडी के नेता आ गए हैं, टीएमसी के भी इसी भाषा को बोलेंगे, कांग्रेसी भी इसी भाषा को बोलेंगे। और अब आप देखें कि 2024 आते आते ये इस तरह की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे और सरकार विरोधी एक एजेंडा चलाने के लिए ये जो है यहां इस तरह का नैरेटिव चलाने की बातें बोलेंगे, जिसका जमकर विरोध करना बड़ा जरूरी है। लेकिन आज राष्ट्रभक्त लोग जागृत हो चुके हैं, मीडिया हो या सोशल मीडिया, इनका मुकाबला किया जा रहा है और इनका मुकाबला किया जाना जरूरी है। इनसे सवाल पूछना जरूरी है। राजनीति यहां करेंगे, आप बच्चों को सलाह देंगे विदेश में रह जाओ, आप क्यों नहीं जा रहे? वहीं कोई पार्टी ज्वाइन कर लेना, अफगानिस्तान में जरूरत है, पाकिस्तान में कर लेना। कर पाओगे ना? रहना यहां है, क्योंकि यहां से ज्यादा आजादी पूरी दुनिया में
कहीं है नहीं। कोई देश के विरुद्ध किसी भी दुनिया के देश में आप बोल नहीं सकते, लेकिन यहां आप जो चाहे बोल सकते हैं, यह आजादी है। और इसीलिए नैरेटिव फैलाने वाले लोग, नैरेटिव चलाने वाले लोग बोलेंगे यहीं, रहेंगे यहीं, खाएंगे यहीं, लेकिन नैरेटिव चलाएंगे देश विरोधी। ये अब चलने वाला नहीं है। आप में से जितने भी दर्शक हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब दें और नैरेटिव चलाने वालों का नैरेटिव पूरी तरह फेल करने के लिए अब जरूरी है कि तथ्यों को सामने रखें और ऐसे लोगों को उजागर करें जो बरसों बरस भारत में रहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी माँ बाप के बच्चे हों और जब वो छोटे हैं तो माँ बाप की गोद में रहेंगे, माँ बाप का बनाया हुआ खाएंगे, वही पालेंगे पोसेंगे, और बच्चा जब 25 साल का हो गया और नौकरी करने लायक हो गया तब वो कहे मम्मी पापा से, भाई आप तो बहुत खराब हो, आपने मेरा पालन पोषण ठीक नहीं किया, ये तो घर बहुत खराब है और मैं तो जा रहा हूं। ऐसी औलाद को क्या कहा जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसी औलाद के साथ क्या किया जाए ये भी जरूर बताइए। वंदे मातरम।